नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक और स्वागत। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज दिल्ली का खास कार्यक्रम जिसका नाम है खबर झूठी है। जी हां दोस्तों, खबर झूठी के एक स्पेशल एपिसोड में आपका एक बार फिर से हार्दिक और अभिनंदन स्वागत। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई मजबूत विपक्ष है तो वो सिर्फ एक है, वो है कांग्रेस। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ही हमारा एक मजबूत विपक्ष है और आजकल कांग्रेस चला रही है एक कार्यक्रम जिसका नाम है पोल खोल। जी हां दोस्तों, पोल खोल कार्यक्रम का आइडिया आखिर आया कहां से? हम खोलेंगे इसकी पोल, क्योंकि ये जो आइडिया है, ये आइडिया किसी आम व्यक्ति के दिमाग में नहीं आ सकता मेरे दोस्त। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली के पूर्व सांसद डॉक्टर उदित राज जी। आइए हम उनसे जानते हैं कि ये जो आइडिया है पोल खोल, ये आइडिया आखिर कहां से आया, कैसे आया। सर नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत। ये जो आइडिया है पोल खोल, ये आइडिया कैसे और कहां से जनरेट हुआ होगा? ये तो आइडिया मेरा है ही नहीं। ये तो कांग्रेस पार्टी का आइडिया है, उसके साथ हम सब लोग हैं। एक सामूहिक आइडिया है, कोई इंडिविजुअल आइडिया नहीं है। जो महंगाई है, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ी हुई है, बेरोजगारी भयंकर रूप से है, किसानों की समस्याएं हैं, इन सबको लेकर के हम लोग जगह जगह पर पोल खोल अभियान चला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। और यह है दिल्ली कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से। सर, जैसा कि आप पहले भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर दिल्ली के सांसद रहे हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आपसे ज़्यादा पोल किसी को पता ही ना हो? नहीं, ऐसा नहीं है, सभी को पता है पोल। इनका 15 लाख रुपए बैंक में आए खाते में, 100 स्मार्ट सिटी आई, विदेश से काला धन आया, और आप का जो मुद्रा यानी रुपए डॉलर के मुकाबले रुपया जो गिर रहा था, क्या वो थमा? डीजल पेट्रोल इतना महंगा हो गया इन्होंने। तो जो भी इन्होंने वायदा किया था, सारे के सारे झूठ निकले। अब इन झूठ वायदे को बताना, पोल खोलना, कोई रिसर्च और कोई इन्वेंशन की ज़रूरत नहीं, सभी के लोगों के नज़रों के सामने है। लेकिन बात यह है कि चूँकि मीडिया का पूरा नियंत्रण है सरकार का, अखबारों के ऊपर नियंत्रण है, तो सच्चाई बाहर से आ नहीं पा रही है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि मुसलमानों का भय दिखा करके हिंदुओं को डराया जाता है कि मुसलमान मुसलमान और मोदी नहीं रहेंगे तो हिंदू धर्म नहीं रहेगा। वो एक अफवाह, एक जहर फैला गया कि नफ़रत फैलाई गई है। तो उसका सहारा लिया है, पाखंड का सहारा लिया है, झूठ का सहारा लिया है। ईडी है, इनकम टैक्स है, सीबीआई, उसके द्वारा तमाम अदालतें हैं, उनके माध्यम से सहारा लिया गया है। तो एक आवाज़ को दबाया गया है, असत्य को फैलाया गया है, सत्य को दबाया गया है। तो इसलिए कोई नई बात नहीं है, आम जनता से चुभती हुई बात है। और आम जनता अपने जीवन में झेल रही है। कोविड के टाइम में सरकार नाम की चीज़ नहीं थी। 25 दिन तक तो मोदी जी टेलीविज़न पर तो दिखाई नहीं पड़े, और इनका कहीं भी सरकार नहीं रही। लोगों ने अपने पास कुछ खुफिया सूत्रों से एक खबर आई है कि आपको दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी देने वाली है। भाई, तो ये तो मुझे भी खुफिया सूत्र के बारे में बताइएगा। सर, वो सूत्र तो हमारे हैं ना सर। वो सूत्र हैं, उस सूत्र को मुझे भी पता लग गया तो बड़ी अच्छी बात है। मुझे तो नहीं पता लगा अभी लेकिन तक। अगर आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दिल्ली के अंदर दी जाए तो आप उसके लिए तैयार हैं? मैं जब कोई अभी ऐसी बात ही नहीं, तो मैं किस चीज़ के लिए तैयार हो जाऊँ? मान लीजिए अगर दी जाती है तो अगर बात आएगी तो देखेंगे क्यों आप तो तैयार हैं ना? मतलब जिम्मेदारियां जो भी दी जाती हैं देख ही रहे हैं, बिल्कुल मैं ये देखेंगे। कह रहा हूँ, जिम्मेदारी के लिए तो आप तैयार हैं, तत्पर हैं? हाँ, तैयार है। जी। एक खबर और है सर, ब्रेकिंग न्यूज़ है और उसका जवाब मुझे लगता है कि शायद आप मुझे बेहतर दे पाएंगे। कई वर्षों से, जब से कांग्रेस सत्ता से बाहर गई है, उनको दो चीज़ों की तलाश है, एक बहू और दूसरा बहुमत। क्या आपको लगता है कि पहले बहू आ जाए उसके बाद बहुमत आने में आसानी हो जाएगी?
नहीं, इसका कोई तालमेल है ही नहीं। और सवाल ही फिर से आप बनाइए, इसका तालमेल नहीं। बहुमत पहले थी, बहू नहीं थी, और बहू से इसका मतलब नहीं है। वो जैसे पहले बहू थी ना, एक बहू आई थी। नहीं, व्यक्तिगत तो मामले से देश को नहीं आंकना चाहिए, बहुमत को नहीं आंकना चाहिए। और जो देश के लोगों का मत है, सोच है, इतना बड़ा जनतंत्र है, किसी एक व्यक्ति विशेष से उसकी तुलना नहीं की जानी चाहिए। जनतंत्र बहुत बड़ी चीज़ होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम खबर झूठी है। आज हमारे साथ थे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता। सर, एक चीज़ और, क्योंकि हमने आपसे चर्चा की, इतना आपने हमें अच्छी बातें बताई, एक बहुत पते की बात है, क्योंकि आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर झूठी है। एक मैसेज सर मुझे देना है, दे दूं? हाँ, दोस्तों, कहा सुना माफ और टॉयलेट रखना साफ। थैंक यू सर, अच्छी बात कह रहे हैं आप। धन्यवाद। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली।